इस क्वेश्चन में बोल रखा है लेट mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन, mn इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, m1 इज द मास ऑफ नियॉन न्यूक्लियस एंड m2 इज द मास ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस। देन इसमें से जो भी रिलेशन है गिवन ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो एक्चुअली हम यहाँ ये देख लें m1 क्या है, मास ऑफ नियॉन न्यूक्लियस है। तो मास ऑफ जो नियॉन न्यूक्लियस है, नियॉन में कितने प्रोटॉन है, नियॉन में देखो 10 प्रोटॉन है, 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 न्यूट्रॉन है। तो मीन्स 10 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 10 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, यदि ये हो गया माइनस m1, ये एक्चुअल मास हो जाएगा नियॉन का। तो एक्चुअली ये जो हमें यहाँ लिखना चाहिए था, एक्चुअली ये बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल रहे हैं नियॉन की। तो नियॉन का बाइंडिंग एनर्जी कुछ इस तरीके से आ जाएगा एक्चुअल। बट ये जो m है वो m1 है, मास ऑफ नियॉन न्यूक्लियस एक्चुअल में क्या था, m1 था। तो एक्चुअली ये है कि मास ऑफ नियॉन न्यूक्लियस जो कि m1 है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा 10 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 10 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। नियॉन में हमारे पास 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। तो इन दोनों के 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन के मास का जो सम है वो हमेशा मास ऑफ न्यूक्लियस से क्या होगा, कम होगा, हमेशा मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो इनइक्वालिटी रिलेशन है, ये ऑलवेज ट्रू है, हर एटम के केस में ट्रू है। यदि हम कैल्शियम एटम की भी बात करें तो कैल्शियम का मास इसने क्या दे रखा है, m2 दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो m2 भी हमेशा कम होगा, 20 प्रोटॉन है कैल्शियम में, तो 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 भी मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इससे m2 जो होगा वो हमेशा कम होगा। तो ये जो ऑप्शन है जो हमने फर्स्ट कर रखा है, m1 इज ऑलवेज लेस देन 10 mp प्लस 10 mn, तो ये ऑप्शन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डी ऑप्शन से मैच कर रहा है। इट मीन्स कि डी ऑप्शन, डी स्टेटमेंट जो है या डी रिलेशन, इनइक्वालिटी रिलेशन हमारा क्या है, करेक्ट है। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, यहाँ से हम ये चीज़ कर सकते हैं कि m2 को हम लिख सकते हैं या फिर m1 को लिख सकते हैं। यदि 2 टाइम्स ऑफ m1 कर दें यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ m1 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ m1 लेस आ जाएगा 20 mn प्लस 20 mn क्या है, 20 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 20 मास ऑफ प्रोटॉन। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी जो है वो m2 से बड़ी है और 2m1 से भी ये क्वांटिटी सेम ही क्वांटिटी बड़ी है, 2mp प्लस 20 mp प्लस 20 mn लिख सकते हैं यहाँ से। तो अभी यहाँ पे हम यदि इन दोनों रिलेशन को चेक करें तो इन दोनों रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं कि जो m2 है, यहाँ जो हैवियर न्यूक्लियाई है वो कैल्शियम है और ये लाइटर न्यूक्लियाई है। तो हैवियर न्यूक्लियाई का जो मास डिफेक्ट है वो भी क्या होगा, हमेशा ही हैवियर न्यूक्लियाई का जो मास डिफेक्ट है वो भी हमेशा क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका मास डिफेक्ट जो है वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, नियॉन न्यूक्लियस से। तो इसका यदि मास लिखे हैवियर न्यूक्लियस का तो 20 प्रोटॉन है इसके पास, 40 माइनस 20 न्यूट्रॉन है, माइनस इस कैल्शियम न्यूक्लियस का जो मास है वो हमारे पास m2 है। ये कैल्शियम का जो मास है, ये हैवियर न्यूक्लियाई का मास जो है वो बड़ा होगा, इसका मास डिफेक्ट हमेशा बड़ा होगा, किससे, इस लाइटर न्यूक्लियाई वाले से, जिसमें 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है और माइनस इसके न्यूक्लियस का मास जो है वो क्या है, m1 है। यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 mp प्लस 10 mn माइनस m2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस m1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं m2 माइनस 10 mp प्लस 10 mn
अब ये देखो यहाँ जो हमने फर्स्ट रिलेशन निकाला था कि M1 जो है वो हमेशा लेस है, किससे लेस है, M1 हमेशा लेस है 10 MP प्लस 10 Mn से। इट मीन्स दैट कि यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M2 जो है वो लेस देन है, M2 लेस है, किससे लेस है, M1 प्लस 10 MP प्लस 10 Mn से। अब ये 10 MP और 10 Mn क्या है, 10 MP प्लस 10 Mn इटसेल्फ बड़ा है, M1 से बड़ा है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन M1 है। इट मीन्स दैट कि M2 जो है लेस होगा किससे, M1 प्लस इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यदि M1 से ये बड़ा है तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू M1 होगा। तो मीन्स M2 जो है वो लेस है 2M1 से। इट मीन्स ये भी रिलेशन जो है हमारे पास आया है, ये भी क्या है, करेक्ट रिलेशन है। और ये गिवन इक्वेशन में ये रिलेशन कहाँ है, सी ऑप्शन में। इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। सी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हेलो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्या करते हैं, हम चारों स्टेटमेंट एक पढ़ लेते हैं, फिर पता करते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि द रेस्ट मास ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, इज लेस देन दी सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ इट्स सेपरेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या होगा कि इसने बोला है कि एक न्यूक्लियस है जो कि स्टेबल है, उसको लिया और उसको तोड़ के 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर ये वाला जो न्यूक्लियस था वो स्टेबल था, मतलब इसकी जो एनर्जी थी वो कम थी इन दोनों की एनर्जी के सम के। ठीक है, अगर इसकी, क्योंकि हमारे फिजिक्स में बोला है कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर स्टेबल था तो एनर्जी कम थी, और एनर्जी कम थी तो क्या कि जो हमारा न्यूक्लियर फिशन होता है जिसमें हमारे मासेस टूटते हैं, उसमें जो भी एनर्जी आती है वो किसकी वजह से आती है, वो मास की वजह से आती है। कि मास जो एनर्जी होती है वो होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो और एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई मतलब क्या होगा, ये जो मास है वो भी बढ़ गया होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ एडिशनल एनर्जी आई होगी, मतलब इसमें इन दोनों में कुछ एडिशनल मास आया होगा, मतलब कि इन दोनों का जो मास का सम होगा वो इसके मास से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, द रेस्ट मास ऑफ इज लेस देन, तो इसका जो मास है वो कम है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा, दूसरा जो है बोला है कि द रेस्ट मास ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द इट्स सेपरेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब जब ये सही है तो ये और अपने आप गलत हो गया। ठीक है, तीसरा पूछा है इन सेल्यूलर फ्यूजन एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द फ्यूजन टू न्यूक्लियाई ऑफ मीडियम मासेस। कि जो फ्यूजन होता है यानी कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से मिलके एक तीसरा हैवी न्यूक्लियस बनाता है, तो एक एनर्जी निकलती है। तो बोला है कि जो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10 AMU के होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। जो हमारे न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं वो बहुत छोटे मास के होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, और हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस भी हाइड्रोजन के साथ फ्यूज होता है सिर्फ। ठीक है, तो यही जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन हीलियम, बहुत छोटे न्यूक्लियस, यही सिर्फ फ्यूज होते हैं। बाकी जो 100 ये वाले जो होते हैं ये फ्यूज नहीं होते। इनसे थोड़ा सा अगर आप ऊपर चले जाएं, अगर आपका एटॉमिक जो मास है, मास नंबर जो है वो 100 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो फिशन आ जाता है। ये फिशन होता है इनमें, ये टूटते हैं, ये जुड़ते नहीं है, ये टूटने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे में लिखा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो जब कब होती है, फॉर्मेशन ऑफ वेरी हैवी न्यूक्लियस। तो जब बहुत हैवी न्यूक्लियस बन जाता है उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारा सही है कि ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, मतलब इनके कंपैरिजन में इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मास 1 है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इनसे डायरेक्ट डबल हो गया, सॉरी 4 होता है इसका, तो ये डायरेक्ट डबल हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ये ऐसा जब होता है तो क्या होगा कि हमारा एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती है। तो ये हमारा सही है। तो कौन कौन सही है, हमारा हमारा पहला सही है और हमारा चौथा सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड 4, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। Hi guys, the question says the binding energy per nucleon for deuteron is given this and helium is given this, and the binding energies are 1.1 MeV and 7 MeV respectively. So the energy released when two deuterons fuse to form a helium is, so we have to find out what is the energy released when two deuterons fuse
to form a helium. So that will be, so the reaction that is taking place here is H21 plus H21, and the products are He42 plus the energy which is being released. So E1 here, it will be the binding energy of two deuterons, that will be 1.1 into 2, that is 2 neutrons, and the deuterons here are 2, so that will be 4.4 MeV, and E2 here, it will be binding energy of helium nucleus. So that will be the binding energy is 7 and the number of nucleus here it's 4, so that will be 28 MeV. So furthermore calculating, we will get Q, that will be E2 minus E1, which will be equal to 28 minus 4.4, that is 23.6 MeV.